श्रद्धा अपने आशिक आफताब से बेपनाह प्यार करती थी। इसी चाहत की जुनून में वो बागी बन गई थी और परिवार से नाता रिश्ता तोड़कर अपने दीवाने के साथ लिविंग में रहने लगी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस पर वो दिलो जान लुटा रही है, साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही है, वो एक फरेबी है, जल्लाद है और अपने नाम के मुताबिक ही वो उसकी जिंदगी के लिए आफत है, जो उसकी जिंदगी को ही निगल जाएगा और अपनी मोहब्बत के एक दो नहीं 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देगा। जी हां, 35 टुकड़े, जिसकी हकीकत जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जैसे 6 महीने बाद हुए खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस सन्न है। क्या है इश्क में मोहब्बत के 35 टुकड़े और जल्लाद आफताब की हिट स्टोरी, तफसील से देखिए हमारी इस तफ्तीश में। मोहब्बत में आफताब का डेंजर गेम। पहले श्रद्धा से की दोस्ती, फिर दिल लगी और जब बात शादी पर आई तो कर दिया कत्ल। 35 टुकड़ों में मिली आफताब की मोहब्बत। 6 महीने बाद खुला खौफनाक मर्डर का राज। इश्क की साजिश में लिपटे कत्ल की एक खौफनाक कहानी दो दीवानों की है, जो एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। चाहत की इसी जुनून में लड़की अपने आशिक पर जान लुटाती थी और उसे जिंदगी भर के लिए अपना हम सफर बनाना चाहती थी। लेकिन वो अपने इश्क ज़ादे की साजिश से अनजान थी। उसके प्यार में वो इस कदर पागल थी कि अपने परिवार से भी बगावत कर ली थी, सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ, मोहब्बत को मंजिल मिलने से पहले ही आशिक ने ऐसा डेंजर गेम खेला कि माशूका टुकड़ों में बट गई, वो भी एक दो नहीं 35 टुकड़े। जी हाँ, सही सुना आपने, 35 टुकड़ों में, जिसे सोचने भर से शरीर में सिहरन दौड़ जा रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खूनी मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा और माशूका कितनी तड़पी होगी। लेकिन जल्लाद आशिक के हाथ तक नहीं कांपे। वो अपनी मोहब्बत के टुकड़े करते गया और उसे समेटकर फ्रिज में रखता गया और स्याह रात के सन्नाटे में एक एक टुकड़े को यमराज बनकर दिल्ली की सड़कों पर फेंकता गया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। 6 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने लिविंग रिलेशन की खूनी हिट स्टोरी का पर्दाफाश कर दिया और कातिल आशिक को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसकी खौफनाक हकीकत जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि ऐसा कोई सनकी शातिर, शैतान और जल्लाद आशिक ही कर सकता है। बताएंगे धोखे और फरेब में की गई कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने जो कहा है और न्यूज़ 18 के संवाददाता ने जो जानकारी हासिल की है, वो सुन लीजिए। हमारे दिल्ली पुलिस के संज्ञान में ये मामला तब आया जब मुंबई पुलिस हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट लेकर आई कि कोई लड़की मिसिंग है। उसके फादर ने मुंबई पुलिस को अप्रोच किया है मिसिंग रिपोर्ट के लिए। जब बताया गया तो हमने लीगल कार्रवाई शुरू करी। इसमें जो निकल के आया कि किसी लड़के के साथ ये रहती थी किसी फ्लैट में, तो हमने फिर अपना सर्वेलेंस लगा के उस लड़के को पकड़ा। जब लड़के को लेके आया, लड़का इनिशियली कहता है कि नहीं मेरा झगड़ा हुआ था, लड़की चली गई है मेरे को छोड़ के काफ़ी महीनों पहले। बट जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया गया तो उसने बताया, कबूल किया उसने कि उसने लड़की का मर्डर कर दिया था। साउथ दिल्ली जिला पुलिस की मेहरौली थाना पुलिस ने एक बड़े हत्याकांड मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें यह पता चला कि श्रद्धा नाम की एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो आफताब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं। हालांकि ये दोनों महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई से आए थे और दिल्ली में पिछले कुछ समय से रह रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि श्रद्धा की बेरहमी से कत्ल करने के बाद उसे एक फ्रीज में छुपा दिया गया और फ्रीज में छुपाने के बाद अलग अलग दिन में वो बॉडी पार्ट को निकालता था फ्रिज से आफताब और जंगल में जाकर के फेंक देता था।
सही सुना आपने, मोहब्बत में की गई धोखे और कत्ल की ये दिल दहला देने वाली वारदात मोहब्बत के दो दीवानों की, जिसमें जल्लाद आशिक ने ऐसा डेंजर खूनी गेम खेला जिसे दिल्ली से लेकर पुणे तक खलबली मची, जिसको समझने के लिए प्यार के पन्ने को पलटना पड़ेगा। 3 साल पहले पुलिस और परिजनों के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वालकर आज से 3 साल पहले यानी 2019 में मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के लड़के से हुई। तस्वीरों में दिख रहा यही वो जल्लाद है जिसका नाम आफ्ताब है। इसी शैतान से श्रद्धा की मुलाकात हुई थी। तब श्रद्धा उसके अंदर के शैतान और हैवान को भांप नहीं पाई। कॉल सेंटर में दोनों की एक दूसरे से नजरें मिली और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की नजरें हर बार 2-4 होती थी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की नजरों के इशारे को समझ लिया और बढ़ते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दूसरे से बातें करने लगे। श्रद्धा भी देखने में बेहद खूबसूरत थी। आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी। उसकी इसी अदा पर आफ्ताब दीवाना था, लेकिन उसके दिल में एक अनजान साजिश चल रही थी। ये सिलसिला चल ही रहा था कि 2020 में श्रद्धा की मां गुजरी, जिसके बाद श्रद्धा 15 दिनों के लिए गांव चली गई, जहां उसने अपने पिता को अपनी और आफ्ताब की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी दी और शादी का जिक्र किया, जिसका पिता ने विरोध किया। उसके बाद वो फिर से मलाड वापस आ गई और आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगी। श्रद्धा वालकर नाम की लड़की अपने पिताजी विकास वालकर के साथ में संस्कृति बिल्डिंग जीजे कॉलेज के नजदीक बसे में रहती थी। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करती थी। मीन टाइम उसका आफ्ताब पूनावाला जो दीवानमान रहता है उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 19 में कि वह मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे शादी करना है, जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं। दोनों एक जिस्म दो जान हो गए और लिविंग में साथ रहने लगे और अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा आफ्ताब पर बेइंतहा प्यार लुटाने लगी। जो एक फरेबी है उसके फरेबी मोहब्बत को नहीं पहचान पाई। प्यार मोहब्बत रूठने और मनाने का सिलसिला चल ही रहा था। इसी बीच श्रद्धा के परिजनों ने विरोध करना तेज कर दिया, जिसे तंग आकर श्रद्धा मार्च 2022 को अपने आशिक आफ्ताब के साथ दिल्ली के महरौली में छतरपुर आकर शिफ्ट हो गई। कुछ दिनों बाद श्रद्धा के परिजनों को पता चला कि बेटी श्रद्धा महरौली के छतरपुर इलाके में रहती है, जिसे जानकर परिजन परेशान रहने लगे और अपने नाते रिश्तेदारों से खोज खबर लेते रहे। लेकिन मई महीने के बाद से श्रद्धा का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच श्रद्धा के गांव के दोस्त ने श्रद्धा के पिता को फोन किया और बताया कि मई महीने से श्रद्धा का फोन बंद आ रहा है, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। पिता विकास वालकर को अनहोनी की आशंका सताने लगी। फोन से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिर अनहोनी की आशंका होने पर वसई थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद मई महीने से सितंबर तक बंद, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला ये नाडर ने। तो पिताजी ने लक्ष्मण नाडर को उस घर पे बुलाया, डिटेल पूछा तो उसने बोला कि लड़की और वो अब तक साथ में रहते थे, 2-2.5 साल से रहते थे, लेकिन मार्च 22 से वो शायद दिल्ली रहने के लिए गए। तो लेकिन वो मई महीने से उनका फोन बंद है। तो और 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में आ गए, जहां बेटी श्रद्धा किराए पर अपने आशिक फरेबी आफ्ताब के साथ रहती थी। वहां पर ताला बंद पाया, जिसके बाद परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। किसी तरह श्रद्धा के पिता विकास ने हिम्मत जुटाई और महरौली थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। आफ्ताब के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया। जैसे ही लीड मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जल्लाद आफ्ताब को दबोच लिया।
आफताब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सन्न करने वाला सच सामने आया, जिसको जानने के बाद पुलिस वाले के भी होश फाख्ता हो गए। वो सच क्या है आप भी सुनिए। दोनों के दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, वहीं वेस्ट वसई एरिया के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ ये था कि दोनों के दोनों भी मई फर्स्ट वीक और अप्रैल लास्ट वीक के बीच में कभी यहाँ पे दिल्ली आए थे और आके साथ में रहने लगे थे। जब लड़के ने लड़की का गला दबा दिया पूरा, फिर उसने बॉडी डिस्पोज करने के लिए जब बॉडी कट करी पीसेस में तो स्टोर करने के लिए उस फ्रिज का यूज़ किया गया। क्या वजह रही है, आपस में किस बात को लेकर तानातानी हुई है या कुछ विशेष मोटिव था इस हत्याकांड को अंजाम देने का? अभी तक जो निकल के आया है, ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, उनके झगड़े होते थे। उस दिन झगड़ा बहुत बड़ा, लड़का बेकाबू हुआ और लड़के ने इसका मर्डर किया। सुन लिया आपने, श्रद्धा के साथ लिविंग में रहने वाले उसके आशिक आफताब ने बेडरूम में ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद जो उसने जल्लाद बनकर किया वो हैरान करने वाला था, जिसे श्रद्धा सपनों में भी नहीं सोची होगी। हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को ठिकाने लगाने के लिए खौफनाक तरकीब निकाली। उसने लाश को कई टुकड़ों में घर की चार दीवारी के अंदर काटा, लेकिन किसी ने भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। उसने अपनी मोहब्बत श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटा। उसके बाद शैतान आफताब बाजार गया और मार्केट से 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाया, जिसमें उसने अपनी महबूबा की लाश के टुकड़ों को रख दिया ताकि बदबू न आए। उसके बाद वो हर रोज रात के करीब 2 बजे अपने किराए के मकान से स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए यमराज बनकर निकलता था। शव के कुछ टुकड़ों के साथ पहाड़ी और जंगली इलाके में उसे फेंककर वापस लौट आता था और उसी फ्लैट के कमरे में सो जाता था जिसमें फ्रिज में श्रद्धा के लाश के टुकड़े पड़े थे और बेडरूम में चैन की नींद सोता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो जो कर रहा है उसे पुलिस भी नहीं भाप पाएगी और वो बच निकलेगा। इसी उम्मीद और इरादे के साथ वो तकरीबन 18 दिनों तक लाश के टुकड़ों को पहाड़ी और जंगली इलाकों में फेंकता रहा। लेकिन मामला सामने आने के बाद उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और 5 महीने बाद पुलिस ने उसे घर से दबोच लिया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए वो फ्रीज है। इसी फ्रीज के अंदर में श्रद्धा का बॉडी को उसके बॉडी को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इस फ्रीज में डाला जाता था। देखिए नया फ्रीज है LG कंपनी की, और उसके बाद इसी फ्रीज को आफताब ने खरीदा था और उसके बाद इस फ्रीज में श्रद्धा के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में डालने के बाद हर रोज एक पॉलिथीन में डाल करके उसकी बॉडी को ले जाकर के जंगल में छुपा फेंकता था। और जो पहाड़ी वाला इलाका, खासतौर पे महरौली के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे जो जंगल वाला जो इलाका है उस जगह पे जाके उस बॉडी को फेंक देता था। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि तकरीबन 18 से 19 दिन तक ऐसा लगातार इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा था। लेकिन इसी दौरान में महरौली थाना पुलिस को जानकारी मिली आफताब के बारे में, और आफताब के बारे में तमाम जानकारियों को मिलने के बाद उसको इस मामले की तफ्तीश किया गया। उसके बाद आफताब को गिरफ्तार किया गया है। बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स किए गए और मल्टीपल लोकेशंस पे थ्रो किया गया। हमने कुछ रिकवर किया है, अभी उसको FSL के थ्रू लिंक करा है। पुलिस आरोपी आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को बरामद कर चुकी है। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम की भी मदद दे रही है ताकि जांच में कोई चूक ना हो और बाकी के पार्ट को ढूंढने के लिए कातिल आफताब को अपने साथ लेकर महरौली के जंगली इलाकों का खाक छान रही है ताकि उसे बरामद कर सके और फरेबी मोहब्बत में हुए मर्डर की सनसनीखेज वारदात का सच सामने ला सके। लेकिन अफसोस कि अब तक आफताब ने ये नहीं बताया कि उसने श्रद्धा को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, जिसे श्रद्धा का परिवार भी जानना चाहता है। लेकिन हत्या के पीछे का सच एक अबूझ पहेली बनकर रह गया, जिसकी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ आफताब को ही पता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस सच से कब तक रूबरू कराती है और आरोपी जल्लाद आशिक आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से आफताब ने लिविंग रिलेशन में रहकर बेडरूम के बंद कमरे में प्यार के पन्नों पर आशिकी और धोखे की कहानी अपनी माशूका के खून से लिखी, वो खतरनाक है, मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक है। क्योंकि आफताब ने कभी श्रद्धा से प्यार किया ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी साजिश का शिकार बनाना चाहता था। और जब उसने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो उसने बंद कमरे में मोहब्बत का गला घोंट दिया और 35 टुकड़ों में कर दिया, जिसे श्रद्धा सपनों में भी नहीं सोचती होगी। ऐसे में आफताब जैसे शैतान आशिकों की साजिश को समझने की जरूरत है।
मंसूबों को भांपने की जरूरत है और ऐसे सिरफिरे आशिकों से दूर रहने की जरूरत है। नहीं तो प्यार के पन्नों पर अगला नाम आपका भी हो सकता है, क्योंकि आफताब जैसे फरेबी दुनिया में घूम रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना शिकार तलाशते रहते हैं और गले पड़ने पर गला ही घोंट डालते हैं। इसलिए इश्क में साजिश की दस्तक को समझिए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो श्रद्धा का हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अमित राय के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गैंगरेप की डरावनी कहानी।